हेलो दोस्तों। बांग्लादेश का मोहम्मद यूसुफ ऐसा लग रहा है बिना जूते खाए मानेगा नहीं। इस भाई साहब ने क्या करा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे हम बोलते हैं चिकन नेक, ये एक एरिया है 22 किलोमीटर का, जो 22 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ। और इसके एक साइड में बांग्लादेश है, एक साइड भूटान है और एक साइड भारत है। यहाँ पर बांग्लादेश के इस बेवकूफ लीडर जो आज की डेट में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो है नहीं, प्रेसिडेंट वो है नहीं, चुनाव को जीता नहीं है, उस भाई साहब ने इनवाइट कर दिया है चाइना को कि आप आइए और यहाँ बनाइए एयरबेस। कहाँ पर? लाल मोनेहार्ट नाम का एक जगह है इनका, जो जिला है। ये जिला हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक जिसे हम बोलते हैं, उस जगह पड़ता है। और अगर वहां पर चाइना का एयरबेस बन जाता है फ्यूचर में, तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएंगे वहाँ शुरू। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 22 किलोमीटर का एरिया है और वहाँ चाइना जैसा दुश्मन आके बैठ जाए, एयरबेस बना ले, तो फिर भारत को बहुत दिक्कत आएगी सामने इसमें। क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर, आज की डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चाइना भारत से दोस्ती के कसीदे पड़ रहा है, भारत से दोस्ती करना भी चाहता है, अमेरिका से लड़ने के लिए भारत की जरूरत भी है उसको। और उनके मार्केट को अगर भारत का मार्केट नहीं मिलता है तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जो आज की डेट में ट्रेड वॉर चल रहा है, कभी ट्रंप कहता है हम 100% आपका ट्रेड टैरिफ लगा देंगे, चाइना कहता है हम रिटेलिएट करेंगे, हम वापसी नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करिए आप, ये फलाना ढिमकाना। हालांकि कौन से लॉ की बात कर रहा है इंटरनेशनल लॉ? कोई भी इंटरनेशनल लॉ चाइना खुद तो मानता ही नहीं, पर वो बात कर रहा है, अमेरिका को बता रहा है कि नहीं आप इंटरनेशनल लॉ को मानिए। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में कि ये क्या कर रहा है। मोहम्मद यूसुफ से चाइना ने तो मांगा ही नहीं एयरबेस, फिर दे क्यों रहा है? क्या ये इसकी स्ट्रेटजी है भारत को अंडर प्रेशर करने की? क्या इसकी स्ट्रेटजी है शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाने की और भारत को थोड़ा घुटनों पे लाने की? लेकिन भारत ने क्या करा है, बांग्लादेश की इस चालबाजी का उत्तर देना शुरू कर दिया है। और भारत ने बोला है ठीक है, अगर आप वहां बनाते हो एयरबेस फॉर चाइना, तो फिर हम जो आंध्र प्रदेश और जो बंगाल की खाड़ी है जहां से एंट्री होती है बांग्लादेश के लिए, हम वहां बनाएंगे सीक्रेट नेवल बेस और वहां हम रखेंगे अपनी सीक्रेट सबमरीन्स को। क्योंकि देखो, अगर आप एयर बेस में वहां कंट्रोल करोगे, चाइना हमसे लड़ाई करने आएगा, ज्यादा चीज तो समुद्र से क्या आएगा, हम समुद्र में एंट्री नहीं करने देंगे। 3 तरीके से आपको भारत ने घेर रखा है, 3 तरफ से। और एक एरिया जो खाली है जहाँ आपका समुद्र का पोर्ट लगता है, अगर वहां भी अगर भारत कंट्रोल करता है तो बांग्लादेश पूरा चारों तरफ से भारत से घिर जाएगा। और बांग्लादेश ये कंडीशन कभी चाहेगा। देखो, भारत की जो सिक्योरिटी है वो कंसर्न हो चुकी है इस मामले में कि अगर एयरबेस मिल जाता है बांग्लादेश का चाइना को, जो लंबा प्रोसेस है, हालांकि जल्दी काम नहीं होते हैं, पहले डील साइन होती हैं, चीज़ें होती हैं, फिर बनना शुरू होता है, फिर उसमें भारत भी ऑफकोर्स पॉइंट उठाएगा चाइना के अगेंस्ट, चाइना से भी कहीं और डील करेगा फिर, तो ये सब चलेगा। लेकिन अगर हम एडवांस में काम करें, हम अगर ऑफेंसिव हो जाए, तो 2 काम करते हैं। एक, हम चिकन नेक को काट दें, हम वो एरिया कब्जा कर लें बांग्लादेश का फॉर एनी रीजन, या डील साइन करा लें, या फिर हम चारों तरफ से बांग्लादेश का रास्ता ही रोक दें कि ठीक है भाई, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एक काम कर, ऐसे आ जा। या फिर हम एक काम करते हैं, भारत को अपने हाथ गंदे की जरूरत नहीं है। भारत वर्मा से बोलेगा, जो उनकी आर्मी है, अराकान आर्मी, कि आप घुस जाओ बांग्लादेश में, फिर वी विल डील, हम कर लेंगे डील। और आपको पता होगा जब रोहिंग्यास पर और ये हिंदू हमला हो रहा था, तो अराकान आर्मी तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर घुस गई थी बांग्लादेश के। और उसके बाद बांग्लादेश की जो फौज है वो लाइन पे आई थी और वो भारत के साथ देने लग गई थी। उसके बाद, पहले नहीं दे रहे थे वो, उसके बाद से काम हुआ था ये। तो अगर आपका जवाब है, अगर आपका सवाल है कि अगर हम एयरबेस बना देंगे चाइना का आपके बिल्कुल चिकन नेक पे, गर्दन पे आके, और आपकी 7 स्टेट काटने का काम करेंगे, तो भारत का जवाब है हम एक सीक्रेट नेवल बना देंगे तो चाइना को रोकते हैं रास्ते में ही। और केवल एक पे नहीं रुकेंगे हम, अगर चाइना हमारे यहाँ पे काम करता है तो फिर हम जाके साउथ एशिया, जो साउथ चाइना सी है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके जो फिलीपींस है, जो इंडोनेशिया है, हम वहाँ बनाएंगे सीक्रेट नेवल बेसिस, फिर आप वहाँ से हम काटेंगे। अगर आप हमें लड़ने के लिए तैयार हो तो हम भी आपसे लड़ने के तैयार हैं। अगर आप पे इकोनॉमी है, हमारे पास भी है, आपका लोग लड़ने के लिए हमारे पास भी है। तो चाइना को डिसाइड करना है कि क्या करना है। ये जो पिछलग्गू है चाइना का, नया बना है, पाकिस्तान पहले पुराना था, अब ये नया पिछलग्गू बन गया है बांग्लादेश। इसको रोकने के तरीके हमारे पास बहुत सारे। हम बिजली बंद कर देंगे, रानी को बोल देंगे, रानी साहब बिजली बंद दो इन लोगों को। वैसे भी $1 बिलियन का लोन चल रहा है इनके ऊपर, ये वो चुका नहीं पा रहे, बंद दो 20 सालों को, मरेंगे अपने आप गर्मी में। उसके बाद जैसे अभी हम देखा श्रीलंका में भारत ने जो इन्वेस्टमेंट करी, जो मोदी जी ने वहां जाकर रोका, तो श्रीलंका ने मान लिया ना कि हम भारत के खिलाफ कोई भी डिफेंस डील
चाइना से नहीं करेंगे, और चाइना अपना एरिया, अपनी जमीन का इस्तेमाल चाहे किसी भी देश के थ्रू भारत के खिलाफ करने की अलाउ नहीं करेंगे। ऐसी ही बात बांग्लादेश मांगेगा, मानना ही पड़ेगा उनको। क्या है भारत सपोर्ट कर सकता है भारत से लड़ाई करना? आंसर है नहीं। जो देश आजादी भारत की वजह से हुआ है, जो देश 99% भारत से घिरा हुआ है, और भारत जैसा मुल्क जो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो नंबर 3 पे आ जाएगी अगले 4-5 साल 10 साल के अंदर, क्या उससे एक देश लड़ सकता है जिसकी इकोनॉमी डाउन है? क्या उससे एक देश लड़ सकता है जहाँ पे लड़ाई चल रही है? नहीं, आंसर है नहीं, नहीं पॉसिबिलिटी है। तो फिर कर क्या रहा है ये मोहम्मद यूसुफ? ये ड्रामे कर रहा है, ये चाह रहा है कि भारत से हम भारत को धमका दें इस चिकन नेक के मामले में, इस लिक्विड कॉरिडोर के मामले में, और फिर भारत आ जाए और हमें बचाए या हमसे डील साइन कर। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।